इटली में एक ऐसा रहस्यमय आइलैंड है जहां जाना बैन है। इसे आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। जो कोई भी इस आइलैंड में गया, उनमें से अधिकतर लोग कभी वापस लौटकर नहीं आ पाए। इस आइलैंड पर सरकार ने खुद बैन लगाया है। इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी है। दुनिया में यूँ तो अनेकों खूबसूरत आइलैंड यानी द्वीप मौजूद है, जहां साल के 12 महीने पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लोग दूर दूर से इन आइलैंड को देखने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसा आइलैंड भी धरती पर मौजूद है जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश की सरकार खुद ये मानती है कि यह आइलैंड बेहद खतरनाक है और यहाँ असाधारण गतिविधियों की अनुभूति होती है। यह आइलैंड इटली में है और इसका नाम पोवेगलिया आइलैंड है। इस आइलैंड पर आने जाने पर इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। पोवेगलिया आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में वेनेटियन खाड़ी में मौजूद है, जिसे एक छोटी सी नहर 2 भागों में विभाजित करती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब इस आइलैंड में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है कि पोवेगलिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी यहाँ गया, उनमें से अधिकतर कभी वापस लौटकर नहीं आ पाए। दरअसल 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नामक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर रहे थे या फिर मरने की कगार तक पहुंच चुके थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का असर सबसे ज़्यादा इटली में ही हुआ था, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल रही थी। इसलिए इटली सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी मरीजों को पोवेगलिया आइलैंड में शिफ्ट करने का फैसला लिया। क्योंकि ये आइसोलेटेड आइलैंड था, इसलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती थी, उन्हें इसी आइलैंड में दफना दिया जाता था। धीरे धीरे यह जगह बीमार लोगों से भर गई और एक समय ऐसा आया कि लाखों की संख्या में मरीज यहाँ रहने लगे। क्वारंटीन स्टेशन होने के चलते बीमार लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक ही रखा जाता था। लेकिन हालात इतने खराब थे कि जिसे भी एक बार इस आइलैंड में लाया जाता, उसे यहाँ से वापस घर जाने का मौका नहीं मिल पाया। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यहाँ बढ़ रही बीमार लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। प्लेग के विनाशकारी तांडव के कुछ समय बाद काला बुखार नामक बीमारी ने एक बार फिर इस देश में दस्तक दी और फिर एक बार इटली को लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। प्लेग की तरह ही इटली में काला बुखार का भी कोई इलाज नहीं था। अनेक लोगों की इस बीमारी से जान जाने लगी, जिसके चलते बीमारी से मरने वाले लोगों की डेड बॉडी को पोवेगलिया आइलैंड में लाकर बस यूं ही छोड़ दिया जाता था। इसके कारण यह जगह धरती पर नरक जैसी बन गई थी। लाखों लोगों की मौतों के चश्मदीद रहे इस आइलैंड में सन 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। फिर यहीं से शुरू हुआ इस आइलैंड पर भूतिया घटनाओं के घटित होने का सिलसिला। इस हॉस्पिटल में रहने वाले स्टाफ और मरीजों ने दावा किया कि उन्होंने इस आइलैंड में कई भूतों और आत्माओं को महसूस किया है और देखा भी है। यह आइलैंड पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से इतना खतरनाक बताया जाने लगा कि यहाँ के लोग दावा करने लगे कि रात के समय इस आइलैंड में जिंदा और मुर्दा लोगों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था। यहाँ रहने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि रात के समय यहाँ डरावनी आवाज़ों का आना एक आम बात बन गई थी। और तो और यहाँ भटक रही आत्माएं बीमार मरीजों को अपनी चपेट में ले लेती थी। डॉक्टर्स के लिए उस समय यह समझना मुश्किल हो गया था कि कोई व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार है या उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया आ गया है। इसी बीच कई डॉक्टर्स और मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौत भी होने लगी, इसलिए इस मेंटल हॉस्पिटल को जल्द ही बंद कर दिया गया। फिर कई लोग इस रहस्य का पता लगाने के लिए वहां जाने लगे, लेकिन जो कोई भी इस आइलैंड पर गया, उनमें से अधिकांश लोग कभी वापस लौटकर नहीं आए। लेकिन जो चंद लोग वापस लौटकर भी आए, तो उन्होंने बस यही कहा कि ये आइलैंड हमारी दुनिया में जीता जागता नर्क है। यहाँ कोई इंसान जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन उसका वापस लौटना उन आत्माओं के रहमो करम पर निर्भर करता है जो इस आइलैंड पर राज कर रही है। इन्हीं रहस्यमय कारणों के चलते इटली की सरकार ने इस आइलैंड को पब्लिक के लिए पूरी तरह बैन कर दिया है। किसी को भी ना ही वहां जाने की इजाज़त है और ना ही कोई वहां जाने की हिम्मत करता है। इस आइलैंड पर जाना तो दूर, इटली के मछुआरे इस आइलैंड के आसपास फिशिंग तक नहीं करते, क्योंकि मछलियाँ पकड़ने वाले जाल में यहाँ सिर्फ इंसानी हड्डियाँ ही मिलती हैं। तो दोस्तों, पोवेगलिया आइलैंड, जिसे आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है, उसके बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।